नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में राजस्थान की मिट्टियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में डाले गए हर क्वेश्चन राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया या मृदा का अध्ययन। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पैडोजिनेसिस। जो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, यह पैडोजिनेसिस कहलाती है। बात करें ऑप्शन बी की, तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। जो ऑप्शन सी है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखना है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई थी, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या छत। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल की मुख्य मृदा कौन सी है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एंटीसोल, जिसे हिंदी में रेतीली बलुई मृदा कहा जाता है। तो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली मुख्य मृदा रेतीली बलुई मृदा है। बात करें थार के मरुस्थल की दोस्तों, तो थार के मरुस्थल से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, एल्फीसोल। जो एल्फीसोल है उसे हिंदी में जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दोस्तों जलोढ़ मृदा का विस्तार राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है। इस मृदा में दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता होती है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8 भागों में, ठीक है। दोस्तों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने राजस्थान की मृदा को जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, डेल्टाई मृदा, पर्वतीय मृदा और लवणीय मृदा, इस प्रकार टोटल 8 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो चंबल नदी है यह हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है। इसी के साथ दोस्तों चंबल नदी से आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जो चंबल नदी है दोस्तों यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह मृदा जिसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाल मृदा। दोस्तों जो लाल मिट्टी है इसमें लोहे ऑक्साइड की अधिक प्रधानता होती है, इसी कारण इस मिट्टी का जो रंग है दोस्तों वो लाल होता है। दोस्तों जो मक्का की फसल है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी भी लाल मिट्टी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सैम समस्या से राजस्थान का कौन सा जिला ग्रसित है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सैम समस्या राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। दोस्तों ये सैम समस्या होती क्या है। तो दोस्तों जब मृदा के अंदर जिप्सम की परत जम जाती है तो मृदा में पानी सोखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिस कारण उस स्थान पर पानी भर जाता है और उस स्थान पर किसी भी प्रकार की फसल उगाना असंभव हो जाता है। इसे ही सैम समस्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्षारीय मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में क्षारीय मृदा बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर तीनों ही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी है। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोल दोस्तों जिसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों काली मृदा की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे कम विस्तार किस मृदा का है, तो दोस्तों काली मृदा राजस्थान में सबसे कम पाई जाती है। बात करें हाड़ौती के पठार की, तो दोस्तों हाड़ौती के पठार के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नारियल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, लेटेराइट। जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा नारियल की खेती की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी में सवतः जुताई संभव है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी में। दोस्तों इस मृदा की एक विशेषता है कि इसमें स्वतः ही दरारें पड़ जाती हैं। इससे इसमें कृषि करने के लिए हल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो दरारें होती हैं दोस्तों उसी में बीज डाल दिया जाता है और बीज वहीं से अंकुरित हो जाता है। फिर दोस्तों जो काली मृदा है वह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको यह भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। तो दोस्तों काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कर मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके दोस्तों मृदा की क्षारीयता दूर की जाती है। दोस्तों जब मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाता है तो वह क्षारीय मिट्टी कहलाती है और इसकी क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए देसी खाद व चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो सैम समस्या है, सैम समस्या से भी निजात पाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस मृदा का निर्माण टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जो रेतीली बलुई मृदा है दोस्तों इसी का निर्माण टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। दोस्तों जो बलुई मृदा है इसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक माना जाता है, अर्थात जो बलुई मृदा है दोस्तों वह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल की मुख्य मृदा कौन सी है, तो उसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों रेतीली बलुई मृदा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल की मुख्य मृदा कौन सी है, तो दोस्तों थार के मरुस्थल की भी मुख्य मृदा रेतीली बलुई मृदा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 56 के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों यह 56 के मैदान तथा कांठल के मैदान दोनों में ही सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको साथ ही साथ कांठल का मैदान भी याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कहवा तथा चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लैटेराइट मृदा। दोस्तों जो लैटेराइट मृदा है यह उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बनास बेसिन की मृदा कौन सी है, या बनास के बेसिन में सर्वाधिक किस मृदा का विस्तार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल पीली मृदा। दोस्तों जो लाल पीली मृदा है इसे भूरी मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में यदि आपको भूरी मटियार दोमट दिखाई दे तो वो भी इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों ही नाम इसके याद रखने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा का विस्तार है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से लाल लोमी मृदा का विस्तार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, लाल लोमी मृदा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान का 33वां जिला भी प्रतापगढ़ है।
ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंसेप्टिसोल मृदा का विस्तार राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो इंसेप्टिसोल है इसे लाल मृदा भी कहा जाता है। तो बात करें कि लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है, तो दोस्तों लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो राजस्थान है उसे टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की मुख्य मृदा कौन सी है, तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो दोस्तों यहाँ पे रेतीली बलुई मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो चारों के चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में घग्गर नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। जो घग्गर नदी है दोस्तों, इसके बाढ़ग्रस्त मैदानों में सर्वाधिक रूप से भूरी मटियार मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो भूरी मटियार मिट्टी है इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि ऑप्शन में भूरी मटियार मिट्टी ना देकर लाल पीली मिट्टी दे तो वो भी ऑप्शन राइट होगा। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रदेश में मुख्य मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों मेवाड़ प्रदेश क्षेत्र में लाल व दोमट मिश्रित मृदा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, लाल व दोमट मृदा। ठीक है,